साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज बहुत एक शानदार टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है क्लास 10 का सिलेबस। क्लास 10 का सिलेबस मैं आज बताऊंगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जरूरी चीज़ है उसमें। तो आइए बोर्ड पे आप लोग को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैथ होता है, मैथ। उसके बाद साइंस, CIENC साइंस। उसके बाद सोशल साइंस, SOCIAL सोशल, SCIENC सोशल साइंस। उसके बाद आपको होता है हिंदी। उसके बाद आ जाइए इधर संस्कृत, ये 5 सब्जेक्ट आपका मेन होता है। और इंग्लिश भी होता है, लेकिन इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट है जिसका नंबर जुड़ता है, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो मैथ में आपको सबसे जरूरी होता है NCERT मैथ पढ़ना। NCERT मैथ सबसे जरूरी होता है, NCERT मैथ पढ़ना। उसके बाद साइंस के अंदर होता है आपको फिजिक्स होगा, PHYSICS फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। उसके बाद होता है आपको केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र। उसके बाद आपको आता है बायोलॉजी, BIOLOGY बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसके बाद आपको सोशल साइंस में देखिए क्या क्या आता है। सोशल साइंस के अंदर आपको हिस्ट्री आएगा, HISTORY हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री का हिंदी आप देखिए इतिहास होता है। उसके बाद आएगा ज्योग्राफी, GEOGRAPHY ज्योग्राफी का हिंदी होता है भूगोल। उसके बाद होता है आपको सिविक्स, CIVICS सिविक्स। इसको हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र। उसके बाद इसको आप या इसको बोल देते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद आपको होता है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS इकोनॉमिक्स। उसके बाद होता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, DISASTER डिजास्टर MANAGEMENT डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का हिंदी होता है आपदा प्रबंध। इसमें आपको जैसे बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, सुनामी होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहता है।
ये छूट गया आपका इकोनॉमिक्स का। हिंदी होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र होता है। सोशल साइंस में यही सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। और इधर आइए हिंदी की तरफ। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है? हिंदी में आपको दो चीजें पढ़ना रहता है। एक हो गया आपको बुक, उसके बाद हो गया व्याकरण। तो बुक भी 50 नंबर का रहता है और व्याकरण भी 50 नंबर का रहता है। तो इसमें दो बुक आते हैं, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। और व्याकरण 50 नंबर का आपका आता है। उसके बाद आइए संस्कृत की तरफ। संस्कृत में भी आपको बुक पढ़ना पड़ता है, बुक और व्याकरण। तो ये भी 50 नंबर का होता है आपका और ये भी 50 नंबर का होता है। तो इसमें आपको दो बुक पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट और सेकंड। और इसमें आपको व्याकरण में क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ता है? तो इसमें आपको हो गया शब्द रूप, संधि, समास, उसके बाद कारक, उसके बाद आपको हो गया कारक के बाद आइए धातु रूप, उसके बाद धातु रूप के बाद आपको होता है प्रत्यय, अनुवाद, उपसर्ग। ये सारी चीजें पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को सब बताया जाएगा। तो यही रहा आपका मैट्रिक का सिलेबस। और ये आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। इससे आपको इस एग्जाम होता है इसका, तो इससे आपका नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यही रहा आपका सिलेबस मैट्रिक का। और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा। तो आज का दिन आप लोग का शुभ हो और आप लोग को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।